क्या आपको पता है कि एक हैबिट ऐसा है जो आपके कैंसर होने का रिस्क कम कर सकता है, जो आपका दिल को हेल्दी रखता है, ब्रेन शार्प रखता है, इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देता है? और क्या आपको पता है कि हम इंडियंस इसे सबसे पहले सैक्रिफाइस करते हैं जब एग्जाम्स होते हैं, जब डेडलाइंस होती हैं, जब आपके फेवरेट शो का नया सीजन आता है? हाय, मैं हूं डॉक्टर आरती शर्मा और आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाली हूं जिसे सुपर पावर कहते हैं। जी हाँ, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट स्लीप। बहुत लोग सोचते हैं कि सोने का मतलब सिर्फ रेस्ट करना होता है, बॉडी बंद हो जाती है, ब्रेन बंद हो जाता है, पर यह बिल्कुल गलत है। जब आप सो रहे होते हैं, आपका ब्रेन और बॉडी दोनों काम पे लगे रहते हैं, एक्चुअली ज्यादा काम पर। कुछ ऐसा होता है जो जागते हुए कभी भी पॉसिबल नहीं है। पहली चीज, मेमोरी कंसोलिडेशन। दिन भर जो आपने सीखा, पढ़ा, एक्सपीरियंस किया, वो सब हिप्पोकैम्पस में टेम्पररी स्टोर होता है। नींद के वक्त हिप्पोकैम्पस ये सब प्रोसेस करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करता है। दूसरी चीज, इमोशनल प्रोसेसिंग, REM स्लीप, वो फेज जिसमें ड्रीम्स आते हैं, आपकी इमोशनल मेमोरीज को प्रोसेस करते हैं। एंजाइटी, ट्रॉमा, सैडनेस, ये सब REM स्लीप के टाइम सेटल होते हैं। इसलिए जब नींद पूरी नहीं होती तो दुनिया ज्यादा ओवरवेलमिंग लगती है, छोटी सी बात पर ज्यादा रिएक्ट करते हैं। तीसरी चीज, एंड दिस इज माय फेवरेट, द ग्लिम्फेटिक सिस्टम। ये नाम आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन ये आपके ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट क्लीनिंग सिस्टम है। दिन भर जब आपका ब्रेन काम करता है, प्रोसेस करता है, डिसीजंस लेता है, तो बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, वेस्ट प्रोटीन्स। इन्हें अगर ब्रेन में ही रहने दिया तो ये टॉक्सिक हो जाते हैं। ग्लिम्फेटिक सिस्टम इन वेस्ट को फ्लश आउट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सिस्टम सिर्फ डीप स्लीप के टाइम एक्टिवेट होता है। इनमें से एक वेस्ट प्रोटीन का नाम है अमाइलॉइड बीटा। ये वही प्रोटीन है जो अल्जाइमर्स के पेशेंट्स में ब्रेन में एक्युमुलेट होता है। हर रात जो आप जाग के बैठे हो, वो वेस्ट थोड़ा थोड़ा और बढ़ता जाता है और फिर इसके ऊपर इम्यून सिस्टम भी नींद के वक्त रिकैलिब्रेट होती है। स्टडीज दिखाते हैं कि अच्छी नींद आपको वायरसेस से ज्यादा इफेक्टिवली बचाती है और रिकवरी को शॉर्टर बनाती है। तो समरी ये है कि स्लीप इज नॉट अ पैसिव प्रोसेस। ये आपकी ब्रेन और बॉडी का मेंटेनेंस विंडो है और ये विंडो और कोई भी हैबिट नहीं खोल सकता। अब मान लो आपका कल एग्जाम था या डेडलाइन थी या बस स्क्रॉलिंग नहीं रुकी और आप रात भर ठीक से सोए नहीं, सिर्फ एक रात। क्या ही होता है? फर्स्ट, कॉर्टिसोल यानी आपका स्ट्रेस हार्मोन 37% तक बढ़ जाता है। मतलब आपकी बॉडी ऑलरेडी डेंजर मोड में है, बिना किसी एक्चुअल डेंजर के। दूसरा, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो रैशनल थिंकिंग, इंपल्स कंट्रोल और सही डिसीजंस लेना हैंडल करता है, उसकी फंक्शनैलिटी एक खराब वाईफाई जैसे हो जाती है। आप जाग रहे हो लेकिन आपका ब्रेन पूरी कैपेसिटी पे नहीं चल रहा। तीसरा, एमिगडेला जो इमोशनल रिस्पॉन्स का सेंटर है, 60% ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। मतलब वो कलीग जो आपको नॉर्मली अनॉय नहीं करता, आज आपको जेन्युइनली गुस्सा दिला सकता है। फाइनली आपका रिएक्शन टाइम लीगली ड्रंक इंसान के बराबर हो जाता है। मतलब अगर आप एक रात सही से सोए नहीं और सुबह गाड़ी चला रहे हो, आप ड्रंक ड्राइविंग के इक्विवेलेंट रिस्क ले रहे हो। लेट मी रिमाइंड यू, सिर्फ एक रात। अब सोचते हैं उन लोगों के बारे में जो कंसिस्टेंटली 5 से 6 घंटे सो रहे हैं, वीक्स तक, मंथ्स तक, कभी कभी सालों तक। इंडिया में 61% पीपल डोंट गेट 6 आवर्स ऑफ अनइंटरप्टेड स्लीप। साइंस कहती है कि 7 से 9 घंटे चाहिए थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स के लिए। मतलब हम एज अ सोसाइटी क्रॉनिकली अंडर स्लीपिंग है। तो क्या होता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे असर। रात को नॉर्मली आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा ड्रॉप करता है, बॉडी को रेस्ट मिलता है। स्लीप डिप्रिवेशन में ये नहीं होता। बीपी रात भर एलिवेटेड होता है, इसके साथ कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है और यही इन्फ्लेमेशन पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है। ब्रेन पे स्ट्रक्चरल डैमेज, आपका हिप्पोकैम्पस यानी मेमोरी सेंटर फिजिकली श्रिंक करना शुरू हो जाता है सस्टेन्ड स्लीप डिप्रिवेशन से। ये मेटाफोर नहीं है। इमेजिंग स्टडीज में ये चेंजेस 6 महीने के अंडर स्लीपिंग के बाद दिखने लगते हैं और वो अमाइलॉइड बीटा जिसे ग्लिम्फेटिक सिस्टम क्लियर करता था, वो एक्युमुलेट होता रहता है। ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स ये अल्जाइमर्स और अदर न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस का रिस्क बढ़ा देता है।
ब्लड ब्रेन बैरियर जो आपके ब्रेन को बॉडी के बाकी हिस्से से प्रोटेक्ट करता है, कमजोर पड़ने लगता है। सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन डायरेक्ट ब्रेन टिश्यू में एंटर करने लगती है। मेटाबॉलिज्म और हार्मोन्स, एक हफ्ते की 5 घंटे वाली नींद प्री डायबिटिक इंसान को डायबिटिक ग्लूकोज रेंज में पुश कर सकती है, सिर्फ 1 हफ्ते। लेप्टिन जो आपको खाने के बाद भरा हुआ फील कराता है, गिर जाता है, और घर्लिन जो भूख बढ़ाता है, वो बढ़ जाता है। तो आप ज्यादा खाते हो, वेट बढ़ता है और आपको लगता है कि मेरी विल पावर कमजोर है, जबकि एक्चुअली आपके हार्मोन्स हाईजैक हो चुके हैं। कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है, पर्टिकुलरली मेन में। क्रॉनिक स्लीप डिप्रिवेशन लीथल हो सकता है। ये डर के लिए नहीं कह रही मैं आपको, ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सब प्रिवेंटेबल है। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, और मैं आपको वो नहीं बताऊंगी जो आप ऑलरेडी जानते हैं। स्क्रीन मत देखो, चाय मत पियो, मैं आपको बताऊंगी कि साइंस क्या कहती है। सो हैक नंबर 1, बेड टाइम से ज्यादा जरूरी है वेक टाइम। ये सबसे अंडररेटेड स्लीप टिप है। लोग ऑब्सेस करते हैं मैं 10 बजे सो जाऊंगा, लेकिन अगर आप कल 7 बजे उठे और परसों 9 बजे, तो आपका सर्कैडियन रिदम कभी भी सेट नहीं हो सकता। सबसे पहले एक फिक्स्ड वेकअप टाइम सेट करो, रोज, वीकेंड्स पे भी। एक बार वेकअप टाइम कंसिस्टेंट हो गया तो बॉडी खुद अकॉर्डिंगली नींद लेना शुरू कर देती है। बेड टाइम नेचुरली सेट हो जाता है। हैक नंबर 2, नींद नहीं आती या नींद टूट जाती है, ये अलग प्रॉब्लम है। अगर आप सो नहीं पाते, यानी आंखें बंद करो तो दिमाग बंद नहीं होता, तो प्रॉब्लम है कॉर्टिसोल और अराउजल सिस्टम का। सॉल्यूशन, सोने से पहले बॉडी टेम्परेचर थोड़ा गिरना चाहिए, इसलिए ठंडे शावर या बाहर थोड़ा वॉक करना काम करता है। दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि अब रेस्ट का टाइम है। अगर आप बीच रात में उठते हो तो प्रॉब्लम मोस्टली शुगर क्रैश या स्ट्रेस हार्मोन्स का है। लेट रात में हेवी मील्स अवॉइड करो, और अगर उठने के बाद 20 मिनट में भी नींद नहीं आए तो बेड से उठकर कोई बोरिंग काम करो, रीडिंग, नॉट स्क्रोलिंग, जब तक नींद ना आए। हैक नंबर 3, सोने से 30 मिनट पहले लाइट डिम करो। ब्राइट लाइट मेलाटोनिन सप्रेस करता है। शट द ओवरहेड लाइट्स एंड यूज लैंप्स इंस्टेड। फोन फेस डाउन, नोटिफिकेशंस ऑफ। ये सिर्फ स्क्रीन टाइम के लिए नहीं, नोटिफिकेशंस का एंटिसिपेशन भी ब्रेन को अलर्ट मोड में रखता है। बॉडी कूल करो। रूम टेम्परेचर 18 to 20 डिग्रीज के आसपास आइडियल है डीप स्लीप के लिए। कोई ट्रांजिशन एक्टिविटी लो, 5 to 10 मिनट्स का कुछ भी जो आपको वर्क मोड से रेस्ट मोड में शिफ्ट करे। लाइट स्ट्रेचिंग, जर्नलिंग, या बस आंखें बंद करके ब्रीथ करना। सिग्नल देना है ब्रेन को कि परफॉर्मेंस टाइम खत्म हो चुका है। हैक नंबर 4, मैं वीकेंड पे पूरी नींद ले लूंगा। स्टॉप दिस मिथ। स्लीप डेट कुछ हद तक रिकवर होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल डैमेज फुल्ली रिवर्स नहीं होता सिर्फ एक वीकेंड में। कंसिस्टेंसी बीट्स कॉम्पेंसेशन। रोज 7 से 8 घंटे ऑलवेज बीट्स हफ्ते में 5 दिन 5 घंटे और वीकेंड पे 10 घंटे। हैक नंबर 5, अब जानने के लिए कि आपका ब्रेन ऑलरेडी अफेक्ट हो रहा है या नहीं, ये साइंस वॉच करो। सुबह उठ के भी टायर्ड फील करना काफी दिन से, छोटी प्रॉब्लम्स पे भी अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन, काम में भी पहले से ज्यादा वक्त लग रहा है, वो भी सेम आउटपुट के लिए, दिन में बार बार बस 5 मिनट सो लूं, ये वाला फील आता है, मेमोरी या कंसंट्रेशन में नोटिसेबल डिफरेंस। अगर इनमें से 3 या ज्यादा आपके लिए ट्रू हैं, तो आपका ब्रेन ऑलरेडी फंक्शनल डिप्रिवेशन के साइंस दिखा रहा है। अभी चेंज करना जेन्युइन लॉन्ग टर्म डैमेज से बचा सकता है। स्लीप कोई लग्जरी नहीं है, ये वो एक चीज है जो कोई सप्लीमेंट, कोई डाइट, कोई हैक रिप्लेस नहीं कर सकती। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये फ्री है। आपके मेडिकल बिल्स नहीं होंगे। आज रात बस एक काम करो, डिसाइड करो कि कल आप कब उठेंगे और उसी वक्त उठो, बस एक स्टेप। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी है तो इसे शेयर करो उनके साथ जो रात को जाग के प्रोडक्टिव फील करते हैं, और सब्सक्राइब टू स्क्रॉल हेल्दी फॉर मोर सच मेडिकल इन्फॉर्मेशन।